इसके लिए युद्ध के बीच में एक बिल्कुल शुद्ध और उज्जवल दांव हृदय बनाए रखने की आवश्यकता होगी। शायद यहां सभी में से केवल राघव ही ऐसा करने में सक्षम है। उपसंप्रदाय मास्टर ने आह भरी। क्या राघव सचमुच इतना ताकतवर है? इंद्र ने पूछा। आप जिस ताकत की बात कर रहे हैं वह युद्ध की ताकत को संदर्भित करता है, लेकिन मैं उसके दिल और इच्छा शक्ति की ताकत की बात कर रहा हूं। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें सिर्फ संसाधन खर्च करके हासिल किया जा सकता है। यह जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर बार बार चलने से हासिल की गई चीज है। शायद युद्ध शक्ति के मामले में राघव यहां के कुछ लोगों से कमजोर हो सकता है, लेकिन जब बात उसके दिल के दृढ़ संकल्प और उसकी इच्छा शक्ति की आती है तो यहां हर कोई, यहां तक कि मैं भी, उसके स्तर के करीब भी नहीं पहुंच पाता। हर कोई हैरान था। उपसंप्रदाय गुरु के लिए राघव के बारे में इतनी ऊंची राय रखना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसने वास्तव में कहा कि वह भी उसके बराबर नहीं है। यह उसकी हैसियत को थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा था, है ना? उपसंप्रदाय गुरु ने आगे कहा, शायद आप सभी को यह पता ना हो, लेकिन कल मैंने राघव के बारे में उपलब्ध सभी जानकारी देखी। तभी मुझे उसका अतीत समझ में आया। वह एक साधारण बच्चा था। उसकी प्रतिभा, उसकी पृष्ठभूमि, उसे मिलने वाले संसाधनों की मात्रा, ये सभी भयानक थे। लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ मजबूत बनने पर था। उसके पास जुआ खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मजबूत होने के लिए वह केवल अपने जीवन के साथ जुआ खेल सकता था। उसने अपने जीवन को जोखिम में डालकर अपने मार्ग पर अनगिनत चमत्कार किए। शायद स्वर्ग भी उससे सहमत हो गया था, और जैसे जैसे वह मजबूत होता गया उसने अधिक अवसरों को हथियाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन याद रखें, अवसर केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके पास उन्हें पकड़ने की शक्ति होती है। कमजोर लोग दिए गए अवसरों को भी नहीं पकड़ पाते। अगर कमजोर लोग उन अवसरों को जबरन पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वे बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। राघव की तुलना में हम में अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं है। बेशक इसके पीछे एक कारण है। हमें अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है और हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर राघव कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे दूसरों की तुलना में 10 गुना या शायद 100 गुना ज्यादा प्रयास करना होगा। इसके अलावा उसे अपनी जान गंवाने का भी खतरा होगा। ऐसे व्यक्ति को प्रतिभा की जरूरत नहीं होती। जब तक वह जीना चाहता है वह लगातार मजबूत होता जाएगा। यह सुनकर हर कोई गहराई से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने राघव के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने हमेशा सोचा था कि उसकी वर्तमान उपलब्धियों का एकमात्र कारण भाग्य था। लेकिन अब उनके बारे में उनकी राय पूरी तरह बदल गई है। कई लोग सोच में पड़ गए हैं। यहां मौजूद ज्यादातर विशेषज्ञ एक अड़चन में फंसे हुए थे। उन्होंने कई बार उच्च क्षेत्र पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वे असफल रहे। वे पहले ही अपना आत्मविश्वास और जोश खो चुके थे। लगातार अड़चन पर हमला करना एक ऐसी चीज थी जो हर कोशिश के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। एक व्यक्ति आसानी से हृदय शैतान से पीड़ित हो सकता है और मर सकता है। उनके दिलों में पहले से ही डर था। वे मौत से डरते थे। वे विशेषज्ञ थे और वे अपना सब कुछ खोने के लिए अनिच्छुक थे। लेकिन उपसंप्रदाय के गुरु के शब्द खतरे की घंटी की तरह थे। क्या वे वास्तव में अपने जीवन काल के अंत तक इंतजार करने की योजना बना रहे थे? यहां अभी भी बहुत से लोग थे जो तुलनात्मक रूप से युवा थे। उनके पास अभी भी उच्च क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका था। हालांकि उन्होंने दांव हृदय खो दिया था जो एक मार्शल कलाकार के लिए आवश्यक है। सेतुपति चल रही है। अचानक एक चीख सुनाई दी। सेतुपति ने एक भयंकर दहाड़ लगाई जिससे उसकी हत्या करने की नीयत फूट पड़ी। वह आगे की ओर उछला। वह क्रोधित था। यह एक तरह का अपमान था, एक तरह का पूरी तरह से असहनीय अपमान। वह राघव को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। उसकी हत्या की मंशा दम घोंटने वाली थी। सभी लोग जल्दी से सेतुपति के रास्ते से हट गए। उन्हें डर था कि वह उन्हें मार डालेगा। राघव! सेतुपति के स्वर्गीय दांवरूण अचानक उसकी पीठ पर विशाल पंखों की एक जोड़ी में संघनित हो गए। वह सीधे तूफान क्षेत्र में घुस गया। सेतुपति ने तूफान क्षेत्र में अभी एक कदम ही रखा था
कि धारा के साथ बहकर आई एक विशाल कृपाण की प्रतिमा ने उसे टक्कर मार दी। धमाका। सेतुपति ने अभी तक खुद को तूफान क्षेत्र में स्थिर नहीं किया था जब वह एक बार फिर एक उल्का पिंड की तरह वापस आया। इस बार वह पिछली बार से भी अधिक तेज था, क्योंकि राघव ने स्थिति का फायदा उठाया था। उसने करंट की शक्ति को अपनी कृपाण क्यूई के साथ मिला दिया था और उसने सेतुपति को कोई अवसर नहीं दिया। बेवकूफ, मैं बस इतना कह दूं कि मेरे यहां रहते हुए अंदर जाने के बारे में सोचना भी मत। राघव की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। सबके दिल कांप उठे। शायद राघव सेतुपति को उसके की पर पछतावा करवाने वाला था। बहुत ही घृणित, इंद्र ने दहाड़ते हुए कहा। तूफान क्षेत्र की शक्ति के साथ राघव ने खुद को अजेय स्थिति में पहुंचा दिया था। सेतुपति के पास कोई मौका नहीं था। राघव, तुम मौत को दावत दे रहे हो। धमाका। सेतुपति ने अभी तूफान क्षेत्र में प्रवेश किया ही था कि राघव ने एक बार फिर उसे उड़ा दिया। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। तूफान का क्षेत्र पहले से ही बहुत भयानक था। जो कोई भी आक्रमण करेगा उसे बहुत भयानक दबाव का सामना करना पड़ेगा और इसका प्रतिरोध करने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी होगी। राघव को इस बात का एहसास था, इसलिए उसने तुरंत इसका फायदा उठाया। जब उसने अपने हमलों को यहां के करंट के साथ जोड़ दिया तो सेतुपति शक्तिहीन हो गया। हाँ, इस वाटर पाइप को अब समझ जाना चाहिए कि हमारा बॉस कितना अद्भुत है। उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए मैं वास्तव में उसके साहस की प्रशंसा करता हूं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, जब उसने देखा कि 7वीं बार सेतुपति बुरी तरह से पीछे हट गया था। अन्य ड्रैगनाब्लड योद्धा भी अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। इससे पहले सेतुपति ने राघव को निशाना बनाया था। राघव को इस तरह से उसे दबाते देखना वाकई ताजगी भरा था। नेहा और सीमा भी देख रहे थे। सीमा ने अपना सिर हिलाया। सेतुपति वास्तव में बदकिस्मत है। वह किसी को भी भड़का सकता था, लेकिन उसने राघव को भड़काने का फैसला किया। नेहा ने घृणा से कहा, वह इसके लायक है। यहां तक कि अंशुल ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन उसने वास्तव में उस पर हमला किया। उसे कुचल दिया जाना चाहिए। 7वीं बार राघव की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप सेतुपति को खून की उल्टी होने लगी। उसके बाल पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे और उसकी अभिव्यक्ति भयावह थी। वह एक उन्मत्त जादुई जानवर की तरह लग रहा था। वह क्रोधित हो सकता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जब तक राघव के पास इलाके का लाभ था और वह आसानी से बचाव कर सकता था, उसकी कोई भी क्षमता उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। उपसंप्रदाय गुरु, यह मामला ठीक नहीं है। यदि यह जारी रहा तो उनमें से कोई भी ठीक से साधना नहीं कर पाएगा। इंद्र ने मदद के लिए उपसंप्रदाय गुरु की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह इस लड़ाई को रोक देगा। लेकिन उपसंप्रदाय गुरु ने केवल इतना कहा, मैं आपके सिंधु परिवार के आंतरिक संघर्ष को संभालने में असमर्थ हूं। उसे बस इतना करना था कि वे मौत की हद तक न लड़े, अन्यथा वे अपनी मर्जी से लड़ सकते थे। जब सेतुपति ने राघव पर हमला किया था तो उसने कुछ नहीं कहा था। अब जब सेतुपति को राघव ने दबा दिया था और इंद्र वास्तव में उपसंप्रदाय मास्टर से हस्तक्षेप करने के लिए कह रहा था, तो यह वास्तव में साबित हुआ कि इंद्र परिवार का मुखिया बनने के योग्य था। उसका चेहरा निश्चित रूप से काफी मोटा था। हालांकि उपसंप्रदाय गुरु अपने सिंधु परिवार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। अगर उन्हें इस तरह के छोटे मोटे मामलों की चिंता करनी पड़ती तो उनके पास कभी भी शांति का एक पल नहीं होता। सरोजनी, क्या तुम अपने शिष्य को नियंत्रित नहीं करोगे? इंद्र चिल्लाया। सरोजनी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बच्चों के मामले बच्चों को ही सुलझाने चाहिए। परिवार के मुखिया होने के नाते क्या आप में यह संकल्प भी नहीं है? इन शब्दों से सभी के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। यहां तक कि उपसंप्रदाय गुरु जैसे गंभीर व्यक्ति को भी अपनी मुस्कान रोकनी पड़ी। ये लगभग वही शब्द थे जो इंद्र ने कहे थे जब सेतुपति ने राघव पर छिपकर हमला किया था। यहां तक कि लहजा भी वही था। ऐसा लग रहा था जैसे सरोजनी ने इंद्र के हाथ का इस्तेमाल उसे थप्पड़ मारने के लिए किया था। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि यह थप्पड़ बहुत ही क्रूर था। कितनी निर्लज्जता है! क्या तुम अपने परिवार के मुखिया को अपनी आंखों में स्थान नहीं देते? इंद्र ने दहाड़ते हुए कहा।
सभी को एक कदम पीछे हटना चाहिए। मठ के प्रमुख शुई राघव को रुकने की सलाह देते हैं। यह उन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। ज्वांतियान सागर के लिए एक समय सीमा है और यह किसी भी समय गायब हो सकता है। पूरे दिन इधर उधर घूमना अच्छा नहीं है। उप संप्रदाय के गुरु ने कहा, ठीक है, मैं उसे सलाह दूंगी, लेकिन वह मेरी बात सुनेगा या नहीं यह मेरी समस्या नहीं है। सरोजनी ने असहाय होकर कहा। आखिरकार यह उप संप्रदाय गुरु का अनुरोध था और उसे यह चेहरा दिखाना था। राघव, खिलवाड़ मत करो। ज्वांतियान सागर की एक समय सीमा है और आपको हर पल का आनंद लेना होगा। राघव इस समय पूरी तरह से सेतुपति पर केंद्रित था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि सेतुपति बेहद शक्तिशाली था। वह इतना शांत इसलिए लग रहा था क्योंकि वह तूफान क्षेत्र की शक्ति पर निर्भर था। अब जब सरोजनी ने स्थिति को सुलझाने की कोशिश की तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि कोई उसे मजबूर कर रहा है। वर्तमान में उसकी भुजाओं पर 2 ड्रैगन टैटू चमक रहे थे क्योंकि वे पूरी तरह से ऊर्जा को अपने लिए अवशोषित कर रहे थे। हालांकि यह अंदर से आने वाली ऊर्जा जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन राघव अपने गुस्से को निगलने में असमर्थ था और इसलिए आगे नहीं बढ़ा। यह बेवकूफ दूसरों को धमकाने में बहुत आगे निकल जाता है। मैं उसे जाने दे सकता हूं, लेकिन उसे मुझसे माफी मांगनी होगी। राघव चिल्लाया, तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगूं? सपने देखते रहो, तुम एक बेवकूफ हो। सेतुपति ने किसी और के जवाब देने से पहले ही दहाड़ लगाई। ठीक है, तो हम ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर तुम मुझसे आगे निकल गए तो मैं राघव नहीं रहूंगा। राघव ने व्यंग्य किया। वह भी गुस्से से भरा हुआ था। उसने इस आदमी को नहीं उकसाया था और वह सिर्फ माफी चाहता था, लेकिन इस सेतुपति ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसके साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ हो। चूंकि ऐसा ही था तो वे अंत तक लड़ सकते थे। आखिर कौन किससे डर रहा था? खैर, मैंने वह सब कुछ कर दिया जो मैं कर सकता था। सरोजनी ने कंधे उचका दिए। आप एक शिष्य को भी नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। मठ प्रमुख बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? सिंधु परिवार के एक विशेषज्ञ ने चिल्लाकर कहा। वह व्यक्ति वास्तव में 5वें सुपरमठ का मठ प्रमुख था और वह व्यक्ति जो अंततः परिवार के मुखिया के पद पर सफल होगा। उस समय उसने सरोजनी को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था, जिससे वह चिढ़ गया था। अब उसका अधिकार और भी अधिक बढ़ रहा था और वह उसे बाहर धकेलना शुरू कर रहा था। हाँ, वह मेरा शिष्य है, लेकिन वह मेरा हथियार या कठपुतली नहीं है। उसे अपनी गरिमा की रक्षा करने का अधिकार है। सरोजनी की अभिव्यक्ति डूब गई। तुम क्या कुतर्क कर रहे हो? वह क्रोधित हुआ। लड़ो मत। सेतुपति फिर से आगे बढ़ रहा है। क्या वह? इस बार सेतुपति को एक अलग दिशा में आक्रमण करते देख सभी लोग चौंक गए। हे भगवान, वह ऐसा नहीं करेगा। अविश्वास के कुछ भाव प्रकट हुए। सेतुपति वास्तव में ड्रैगनब्लड लीजन की ओर भाग रहा था। भागो! सेतुपति ने दहाड़ लगाई और एक बड़ा ब्लेड उन पर गिर गया। ड्रैगनब्लड योद्धा घबरा गए और जल्दी से बचाव करने लगे। धमाका! ड्रैगनब्लड योद्धाओं के सामने एक विशाल विंड शील्ड दिखाई दी, लेकिन यह शील्ड टूटने से पहले बस एक पल के लिए ही टिकी। ड्रैगनब्लड योद्धाओं के लिए वे पीछे हट गए, लेकिन उड़ नहीं पाए। वह नेहा की ढाल थी। जैसे ही उसने सेतुपति को सब पर हमला करते देखा, उसे बुरा लगा और वह सीमा के साथ वापस भागी। पाताल लोक आत्मा तीर! अनंत आत्मिक ऊर्जा से भरा एक पारदर्शी तीर सेतुपति की ओर चला। आध्यात्मिक हमला? सेतुपति की अभिव्यक्ति बदल गई। आध्यात्मिक हमले सबसे भयानक हमले थे। अगर उस पर हमला हुआ तो यह वाकई बहुत परेशानी भरा होगा। भनभनाहट! उसके पीछे स्वर्गीय दांव रून अचानक एक विशाल ढाल में बदल गए। 2 तरह के रून लगातार टिमटिमा रहे थे, लाखों भूतों की आंखों की तरह दिख रहे थे। यह बेहद अजीब लग रहा था। इस अजीब ढाल ने सीमा के हमले को रोक दिया, लेकिन सेतुपति को अपनी आत्मा में दर्द का एक विस्फोट महसूस हुआ। सीमा का आध्यात्मिक हमला बहुत शक्तिशाली था और इसका एक हिस्सा उस तक पहुंच गया। भाड़ में जाओ! सेतुपति ने एक हाथ की मुहर बनाई और उसके चारों ओर जल क्यूई बढ़ गया। उसके रून उनके साथ गड़गड़ाहट करते थे और हवा में एक विशाल जल हथौड़ा दिखाई देता था। वापस जाओ! नेहा चिल्लाई। उसने तेजी से हाथ की मुहरें बनाई।
अपनी सारी ऊर्जा जुटाई। उसके सामने एक विशाल वायु कवच बना और वह बाकी सभी के साथ पीछे हट गई। धमाका, उसकी विंडशील्ड फट गई। भयानक जल ऊर्जा उन पर टूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उन पर टूट पड़ा हो और उन सभी ने खून उगल दिया। वे एक शक्तिशाली बांध में घिर गए और एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो गए। सेतुपति के हमले ने नेहा और अन्य लोगों को पीछे धकेल दिया। वे सीधे बेसिन के किनारे से टकरा गए, लेकिन किसी ने भी उसकी जय जयकार नहीं की। सभी उसे नीची नजर से देखते थे। राघव को हराने में असमर्थ, उसने वास्तव में अपने ही संप्रदाय के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। यह वह नहीं था जो एक सच्चे विशेषज्ञ को करना चाहिए। एक पल के लिए सब चुप हो गए। इस हमले से ड्रैगनाब्लड लीजन का लगभग आधा हिस्सा बेहोश हो गया था। आखिरकार यह दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल का हमला था। ड्रैगनाब्लड योद्धाओं को अपने घायल भाइयों को किनारे पर ले जाते और उन्हें चिकित्सा सेवा प्रदान करते देखकर हर किसी के अंदर एक अवर्णनीय भावना का अनुभव हुआ। ड्रैगनाब्लड योद्धाओं में से प्रत्येक सम्मान के योग्य था, लेकिन अब उन्हें इस तरह से अपमानित किया गया था। राघव, चूंकि आप मुझे साधना नहीं करने देंगे, तो आपके 36वें सुप्रमठ के लोगों में से किसी को भी साधना के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सेतुपति ने सभी की निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तूफानी क्षेत्र में राघव की आंखें बर्फीली ठंडी थीं और उसकी भुजाएं अचानक कांप उठीं। एक नीली और बैंगनी रोशनी निकली। शुरू में लोगों को लगा कि वह कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वे दो रोशनियां आगे नहीं बढ़ीं। इसके बजाय वे तूफान क्षेत्र के केंद्र की ओर चली गईं। राघव ने जोरा और शीण को खुद ही कोर तक जाने देने का फैसला किया था। उसने उनसे कहा कि वे खुद को जितना संभव हो उतना छोटा बना लें ताकि उन पर ध्यान न जाए, लेकिन फिर भी लोगों को इस पर संदेह हुआ। हालांकि राघव को इसकी परवाह नहीं थी। सेतुपति, क्या आपको जीवन और मृत्यु के मैच में कोई दिलचस्पी है? तूफान क्षेत्र से राघव ने चिल्लाकर सभी को चौंका दिया। हर कोई हैरान था। राघव मारना चाहता था? क्या वाकई उसके पास रैंक 2 सेलेस्टियल से लड़ने का आत्मविश्वास था? हम कितने अज्ञानी हैं। इंद्र ने नाक भौं सिकोड़ी। हां, सचमुच अज्ञानी। सरोजनी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मुंह में एक ही शब्द का अलग अर्थ था। सरोजनी जानता था कि राघव वाकई बहुत गुस्से में था। वह कुछ भी स्वीकार कर सकता था, लेकिन वह दूसरों को अपने साथियों को चोट पहुंचाते हुए स्वीकार नहीं कर सकता था, खासकर तब जब वे ऐसे लोग हों जिन्हें हराना उनके लिए असंभव हो और जब वे ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल करते हों। एक बार ऐसा होने पर राघव एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ जीवन मरण का मुकाबला करने के योग्य हो? मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी एक एक हड्डी को चूर चूर कर दूंगा। राघव को तूफान क्षेत्र से बाहर निकलते देख सेतुपति बहुत खुश हुआ। जब तक वह तूफान क्षेत्र में नहीं था, तब तक उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। राघव, मैं तुम्हें मुझे भड़काने का पछतावा करवाऊंगा। सेतुपति ने अचानक अपने हाथ फैला दिए। उनके बीच की जगह में अनगिनत रण दिखाई दिए जो एक विशाल तीर का रूप ले रहे थे। तीर बढ़ता रहा, सैकड़ों मीटर लंबा हो गया। यह पूरी तरह से उसके रून से बना था और एक भयानक दबाव फैल गया जिससे अन्य शिष्यों के भाव बदल गए। इस स्तर का हमला उन्हें तुरंत मार सकता था। दोस्तों, मैं पहले जिस वॉइस में ऑडियो बनाता था उस वॉइस में अब ऑडियो नहीं बन रहे हैं, तो आज से आपको एक नई आवाज में स्टोरी सुनने को मिलेगी। धीरे धीरे आपको इस आवाज की भी आदत हो जाएगी। तो चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। विशाल तीर राघव की ओर बढ़ा। ये तेज नहीं था, लेकिन इसने शून्य को हिलाकर रख दिया। इसकी शक्तिशाली आभा ने राघव को जकड़ लिया था। इस तरह का बेतुका खेल मत खेलो। अपनी पूरी ताकत लगाओ, नहीं तो मर जाओगे। अचानक राघव पूरी तरह से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह सेतुपति के ठीक बगल में था और उसकी कृपाण उस पर वार कर रही थी। क्या? हर कोई हैरान था कि राघव सेतुपति के लॉक को नजरअंदाज कर सकता है और इस हमले से बच सकता है। लेकिन क्या सेतुपति मजाक करने की कोशिश कर रहा था? अगर आप अपने प्रतिद्वंदी को रोकना चाहते हैं
तो आपको या तो अपने प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा मजबूत आध्यात्मिक शक्ति या ज्यादा आभा की जरूरत होगी। उसने वाकई राघव को कम करके आंका था। तुरंत पानी की ढाल बुलाने और पीछे हटने के बावजूद सेतुपति अभी भी राघव की कृपाण क्यूई द्वारा कट गया था। उसकी छाती से खून फूट पड़ा। अगर वह थोड़ा भी धीमा होता तो उसे साफ तौर पर 2 टुकड़ों में काट दिया जाता। राघव के नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप से निपटना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, उसने पाया कि यह तकनीक कितनी उत्कृष्ट थी। उसकी गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि दूसरे लोग प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकते थे। सेलेस्टियल्स विशेष रूप से भयभीत थे। वे बिना एहसास किए ही मारे जाएंगे। उपसंप्रदाय के गुरु ने राघव के पैरों की हरकतें देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे लगा कि यह कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। इंदर और सिंधु परिवार के बाकी लोग सेतुपति को घायल देखकर कूद पड़े। स्वर्गीय दाओ रिक्वरी सेतुपति भी चौंक गया था। अभी अभी उसने खतरे को भांपते हुए सहज रूप से पीछे हटना शुरू किया था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी मौत हो जाती। अब वो लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने सीधे स्वर्गीय दाओ की अपनी सच्ची पुकार को बुलाया। इससे पहले उसने अपनी रूनिक शक्ति का केवल एक हिस्सा ही सक्रिय किया था। उसने हमेशा सोचा था कि स्वर्गीय दाओस की पुकार को बुलाने से राघव का दर्जा बढ़ जाएगा, लेकिन अब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि अगर वह इसी तरह से खेलता रहा तो वो खुद ही अपनी कब्र तक खेल सकता है। धमाका! सेतुपति के केंद्र में 2 तरह के स्वर्गीय दाओ रून फूट पड़े। जब वे आपस में जुड़े तो अंतरिक्ष कांप उठा, यहां तक कि उसकी शक्ति से करंट का बहाव भी रुक गया। कई लोगों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी को देखा। यह सामान्य दिव्य प्राणियों की तुलना में बहुत अधिक भयानक था। 100 मील दूर से भी इस दबाव के कारण लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था। क्या वे सचमुच स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई से गुजरने जा रहे हैं? शिष्य उत्सुकता से भर गए। इस स्तर पर लड़ाई देखना दुर्लभ था। अचानक राघव भागने लगा और तुरंत ही अन्य लोगों की नजरों से ओझल हो गया। पहले तो लोग हैरान रह गए कि वो भाग रहा है, लेकिन फिर राघव ने कहा, चलो अपना स्थान बदल लेते हैं। दूसरों को परेशान न करने के लिए राघव युद्ध के मैदान को बदलना चाहता था। इससे ये शिष्य कृतज्ञता से भर गए। सेतुपति ने नाक सिकोड़ी और उसका पीछा किया। आज वो पूरी तरह से क्रोधित था। ये उसका पहला मौका था जब उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था। हालांकि वह इस तरह सबके सामने राघव को नहीं मार सकता था, लेकिन वो अपनी गरिमा वापस पाने के लिए उसे जितना चाहे उतना अपमानित कर सकता था। अब उसे मुकदमे की उतनी परवाह भी नहीं थी। अगर वह राघव को नहीं हरा पाता तो वह जुआनतियान दाओ संप्रदाय का उपहास का पात्र बन जाता। बस वहां खड़े मत रहो। अगर तुम लड़ाई देखना चाहते हो तो अंदर से देखो, राघव ने ड्रैगन ब्लड लीजन से कहा, क्योंकि वह धारा के साथ चल रहा था। वो बस एक पल में बेसिन के किनारे पर पहुंच गया। मनोज और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। यह परीक्षण एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। उन्हें पहले से ही बहुत लाभ महसूस हो रहा था। जो लोग बेहोश हो गए थे वे जाग गए थे और वे एक बार फिर अपने मूल स्थान पर लौट आए। अपने पिछले अनुभव के साथ उनकी गति बहुत तेज थी। जब तक वे अपने मूल स्थान पर पहुंचे तब तक राघव और सेतुपति पहले से ही दूरी पर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उपसंप्रदाय गुरु ने उन्हें नहीं रोका, नहीं उनके पास ऐसा करने की कोई योजना थी। एक संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का उभरना अच्छी बात थी, लेकिन अगर कई प्रतिभाशाली व्यक्ति उभरे तो वे निश्चित रूप से लड़ेंगे। प्रतिभाशाली लोग सभी बेहद आत्मविश्वासी थे। वे केवल खुद को प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पहचानना चाहते थे। उनमें से प्रत्येक राजा बनना चाहता था, एकमात्र शासक बनना चाहता था। यह कोई बुरी बात नहीं थी। प्रतिभावानों को मजबूत बनने के लिए हर तरह की प्रेरणा और जुनून की जरूरत होती है। अगर सब कुछ शांतिपूर्ण और सही होता तो प्रतिभावानों में कोई प्रेरणा नहीं होती। यह दुनिया का एक लॉ नियम था कि प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा नियम था जिसे कोई नहीं बदल सकता था।
और इसलिए उपसंप्रदाय गुरु केवल देखते रहते थे। चाहे वो जुआनतियान सागर में शिष्य हों या 4 परिवारों के विशेषज्ञ, सभी का ध्यान राघव और सेतुपति पर था। सेतुपति ने अहंकार पूर्वक कहा, हालांकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुमने मुझे जो अपमान दिया है उसका बदला मैं 1000 बार चुका सकता हूं, तो सावधान रहो। मैं राघव लड़ने में अच्छा नहीं हूं, मैं केवल मारने में अच्छा हूं। अगर मैं गलती से तुम्हें मार दूं तो मुझे दोष मत देना। राघव ने अपना सिर हिलाया। अभिमानी, मैं तुम्हें दूसरी श्रेणी के दिव्य की असली शक्ति का अनुभव कराऊंगा, एक ऐसी शक्ति जिसकी तुम केवल प्रशंसा कर सकते हो। धमाका। सेतुपति के रून अचानक रोशनी से खिल उठे, मानो वे जीवित हो गए हों। एक भयानक दबाव जमीन पर गिरा जिससे अंतरिक्ष कांप उठा। राघव के पैरों तले की जमीन अचानक से फट गई। हालांकि सेतुपति ने अभी तक हमला नहीं किया था, लेकिन उसने जो आभा छोड़ी थी वो पहले ही उस पर कब्जा कर चुकी थी। राघव सेतुपति के भयानक दबाव में था। अब जबकि सेतुपति ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और स्वर्गीय दाऊस की पुकार को बुलाया था, यह दबाव तूफान क्षेत्र के किनारे से कमजोर नहीं था। हालांकि तूफान क्षेत्र की शक्ति एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, जबकि सेतुपति की शक्ति पूरी तरह से राघव पर केंद्रित थी। यही एकमात्र कारण था कि वह तूफान क्षेत्र से मेल खा सकती थी। जैसा कि अपेक्षित था, एक सच्चा रैंक 2 सेलेस्टियल बहुत अधिक भयानक है। उस मूर्ख हुओ वुफांग के पास इसकी आधी शक्ति भी नहीं थी। राघव के मन में युद्ध की भावना उमड़ पड़ी। बहुत समय हो गया था जब उसने किसी सच्चे विशेषज्ञ के साथ मुक्का मारा था। लड़ाई करना अच्छा होगा। दिव्य अंगूठी। जब दिव्य अंगूठी प्रकट हुई तो उसकी शक्तिशाली आभा आकाश में उड़ते हुए एक ड्रैगन की तरह थी। दिव्य अंगूठी में 3 रंग थे, लेकिन किनारे पर एक अविश्वसनीय रूप से अस्पष्ट रंग था, जिसे देखना व्यावहारिक रूप से असंभव था। एक मठ प्रमुख ने पूछा, यह कौन सी जादुई कला है? इस दिव्य अंगूठी में इतनी इच्छा शक्ति थी कि वह पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकती थी, यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी को भी अपना सिर नीचे करना पड़ता। ऐसी तकनीक कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उन्होंने कभी ना तो देखा था और नहीं सुना था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह दिव्य अंगूठी वास्तव में सेतुपति के स्वर्गीय दाऊस के रोने का विरोध करने में सक्षम थी। पहले ऐसा नहीं था। अब और अधिक रंग क्यों? कुछ लोगों ने फोटोग्राफिक जेड देखे थे जब राघव ने पहले दिव्य अंगूठी को बुलाया था, लेकिन ये तस्वीरें उस समय की हैं जब राघव ने जूली के गुप्त क्षेत्र में लड़ाई लड़ी थी। दिव्य अंगूठी पूरी तरह से बदल गई थी और इसकी नई शक्ति एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। राघव, मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो। सरोजनी उत्सुकता से भरी हुई थी। हालांकि वह राघव को इतने लंबे समय से जानती थी, लेकिन वह कभी नहीं बता पाई कि उसकी सीमा क्या है। जब राघव ने दिव्य अंगूठी को बुलाया तो सेतुपति ने तुरंत बहुत दबाव महसूस किया। इस तरह की भावना कुछ ऐसी थी जिसे उसने केवल तब महसूस किया था जब उसने दूसरे रैंक 2 सेलेस्टियल से लड़ाई की थी। क्या राघव के पास वास्तव में रैंक 2 सेलेस्टियल की शक्ति थी? अगर तुम हिचकिचाते रहे तो मुझे पहले हमला करना पड़ेगा। सावधान रहना, तुमने मेरे भाइयों को परेशान किया है, इसलिए मैं वास्तव में बहुत गुस्से में हूं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपनी पूरी ताकत लगाओ। उसके नीचे की जमीन ढह गई। राघव आगे बढ़ा। उसकी तलवार बेरहमी से नीचे गिर रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार की कीमत चुकाने को तैयार हूं। सेतुपति राघव से बहुत क्रोधित था। उसके शब्द उसके लिए पूरी तरह से अपमानजनक थे। यहां तक कि दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने भी उसे ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं की थी। वाटर ड्रैगन ट्विस्टर। सेतुपति के पीछे अंतहीन रन प्रकाशित हुए, जिससे एक विशाल जल ड्रैगन बन गया जो राघव की ओर टूट पड़ा। धमाका। विशाल जल ड्रैगन को राघव ने सीधे 2 टुकड़ों में काट दिया। राघव को यह अजीब लगा कि उसने इसे इतनी आसानी से कैसे नष्ट कर दिया, लेकिन फिर उसका दिल दहल गया और उसने जल्दी से अपनी कृपाण को अपने पीछे घुमाया। 2 जल ड्रैगन चुपचाप राघव के पीछे आ गए थे। वे उसकी कृपाण से कटकर अलग हो गए। क्या
राघव ये देखकर चौंक गया कि 2 पानी के ड्रैगन अब 4 हो गए थे। ये याद करते हुए कि कैसे उसने पहले सेतुपति के हमले को 2 भागों में काट दिया था, उसने महसूस किया कि उसने उसके हमले को नष्ट नहीं किया था। उसके वार उसके हमले को नष्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे बढ़ा रहे थे। अब 2-4 में बदल गए थे। इसके अलावा उसने पाया कि इन ड्रैगन ने वास्तव में उसकी कुछ शक्ति को अवशोषित कर लिया था। यह बेहद अजीब था। चारों जल ड्रैगन एक बार फिर उस पर टूट पड़े। उसकी कृपाण के एक और वार से वे 4-8 हो गए। सभी अवाक रह गए। यह पहली बार था जब इनमें से अधिकांश शिष्य सेतुपति की युद्ध शैली देख रहे थे। ऐसी अजीब तकनीक वाकई चौंकाने वाली थी। जितना अधिक आप मारते हैं, उतना ही अधिक प्रकट होता है। क्या आप अंत तक थक कर नहीं जाएंगे? मेरे जल रून मेरे मूल रून है। जब मैं दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल के रूप में जागा, तो वे सभी स्वर्गीय दाव रून में बदल गए। हर बार जब आप हमला करेंगे, तो मेरे जल रून आपकी शक्ति का एक हिस्सा अवशोषित करेंगे और नए जल ड्रैगन को संघनित करेंगे। आपकी हार अवश्यंभावी है, सेतुपति ने दूर से व्यंग्य किया। तूफान क्षेत्र में अंशुल, देवी और श्याम सभी के चेहरे पर घृणा के भाव थे, क्योंकि वे बढ़ते हुए जल ड्रैगन को देख रहे थे। यह वास्तव में एक कारण था कि उन्हें सेतुपति से लड़ना पसंद नहीं था। उसकी तकनीकें वास्तव में बहुत परेशान करने वाली थी। वो लोगों का सामना सीधे तौर पर नहीं करता था, बल्कि लोगों पर हमला करने के लिए अंतहीन पानी के ड्रैगन छोड़ता था। यदि आपने जल ड्रैगन को नष्ट कर दिया, तो इससे आपका आध्यात्मिक युवान लीक हो जाएगा और जल ड्रैगन द्वारा अवशोषित हो जाएगा, जिससे और अधिक जल ड्रैगन बनेंगे। आप अनिवार्य रूप से खुद पर हमला कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप उन्हें नष्ट नहीं करते, तो ये एक युद्ध में बदल जाएगा। सेतुपति के विशाल आध्यात्मिक युवान के साथ कोई भी उसे उस संबंध में हरा नहीं सकता था। तीनों में से केवल श्याम ही सेतुपति को हराने में लगभग कामयाब हो गया था। उसने लड़ाई की शुरुआत में ही अपनी एक बेहतरीन चाल चली और सेतुपति की नाकाबंदी को तोड़कर उसके सामने पहुंच गया, लेकिन परिणाम खेदजनक था। सेतुपति ने उसे रोकने के लिए एक रक्षात्मक गुप्त कला का उपयोग किया था। हालांकि वह घायल हो गया था, लेकिन यह कोई गंभीर चोट नहीं थी। उसके बाद श्याम को फिर से उसके पास जाने का अवसर नहीं मिला। यह एक थकावट की लड़ाई में बदल गया था और अंत में विजेता का निर्धारण करना असंभव था। इसके अलावा उसके पास केवल एक ही मौका था। उसके बाद सेतुपति उसके खिलाफ सतर्क हो गया और उसे कोई मौका नहीं दिया। राघव के इर्द गिर्द ज्यादा से ज्यादा पानी के ड्रैगन दिखाई दे रहे थे। हर एक 300 मीटर लंबा था। अब वास्तव में हजारों पानी के ड्रैगन थे और राघव को घेर लिया गया था। वह गुस्से में समुद्र पर तैरती एक छोटी नाव की तरह था। वो किसी भी क्षण गिर सकता था। राघव की हार अपरिहार्य है, कुछ मत प्रमुखों ने आह भरी। चाहे जिस पर भी इस तरह का परेशान करने वाला हमला किया जाए, वे शायद पागल हो जाने की हद तक दम तोड़ देंगे। सेतुपति की जल जादुई कला व्यावहारिक रूप से बेजोड़ है, दूसरों ने प्रशंसा की। सरोजनी उत्सुकता से देख रही थी। राघव अपने आसपास मौजूद अनगिनत पानी के ड्रैगन के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि वह अभी भी उन पर हमला क्यों कर रहा था। अपने विशाल युद्ध अनुभव के साथ उसे स्पष्ट रूप से कुछ सुरागों को देखना चाहिए था। इस दुनिया में कोई बेजोड़ जादुई कला कैसे हो सकती है? उपसंप्रदाय के गुरु ने शांति से देखते हुए एक हल्की मुस्कान पहनी। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भर रहा था। शायद वह वहां मौजूद एकमात्र व्यक्ति था जो समझ रहा था कि राघव क्या सोच रहा था। हे भगवान, क्या हो रहा है? तुम अब राघव को देख भी नहीं सकते। उसे हजारों जल ड्रैगन ने दफना दिया है। धारा में मौजूद शिष्य अनगिनत जल ड्रैगन को देखकर भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। राघव और सेतुपति ने खुद को दूसरों से दूर कर लिया था। वे केवल पानी की क्यूई और विशाल ड्रैगन को देख सकते थे। पहले वे अभी भी पानी के माध्यम से राघव को हल्के से देख पा रहे थे, लेकिन अब वे उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। अगर यह जारी रहा तो राघव सीधे मौत के मुंह में समा जाएगा। कितनी मूर्खता है, देवी ने ठंडे स्वर में कहा। अंशु ने कहा,
उम्मीद है कि सेतुपति उसे बहुत बुरी तरह से पीड़ा नहीं देगा या मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे कुचलना चाहता हूं और उसकी 2 महिलाओं को छीनना चाहता हूं। तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई भी महिला तुम पर मोहित नहीं होगी। खुद को मेहनत से बचाओ। अचानक श्याम, जिसने अब तक कुछ भी नहीं कहा था, ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके शब्द अंशुल की ओर एक ब्लेड की तरह वार कर रहे थे। कमीने, तुम मरना चाहते हो। अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो चलो अभी लड़ते हैं, अंशुल ने गुस्से में कहा। उसका आभा मंडल बढ़ गया और उसने युद्ध की मुद्रा ले ली। राघव और सेतुपति को लड़ते देखकर उसे बहुत पहले से ही लड़ाई की इच्छा होने लगी थी। मैं इतना बोर नहीं हूं। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो भविष्य में मौका मिलेगा, श्याम ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। फिर उसने अंशुल की परवाह नहीं की। उसने दूर की लड़ाई को देखते हुए तूफान क्षेत्र की ऊर्जा को अवशोषित किया। ज्यादातर लोगों को नहीं लगता था कि राघव के पास अब जीतने का कोई मौका है, लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धा एक अपवाद थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि उसी क्षेत्र में कोई ऐसा है जो राघव को हरा सकता है, यहां तक कि रैंक 2 सेलेस्टियल भी नहीं। राघव, तुम खुद को इस तरह से थका देने से पहले कुछ घंटों तक भी जारी नहीं रख पाओगे, सेतुपति ने हंसते हुए कहा। विस्फोट। अचानक 10,000 से ज्यादा पानी के ड्रैगन फट पड़े। एक आकृति पानी के जरिए निकली। उसकी कृपाण हैरान शुई गुआंजी पर आकर गिरी। सेतुपति के शरीर को राघव ने 2 टुकड़ों में काट दिया था। सभी लोग चौंक कर चिल्लाने लगे। सेतुपति मारा गया था। सिंधु परिवार के सभी विशेषज्ञ उठ खड़े हुए। इंद्र की हत्या की मंशा भड़क उठी। बैठ जाओ, उपसंप्रदाय प्रमुख ने आदेश दिया। अचानक लोगों को दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से देखा कि सेतुपति का शरीर फट गया है, लेकिन सिर्फ पानी ही निकल रहा था, खून नहीं था। पानी का क्लोन। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने जल्दी से इधर-उधर देखा। सेतुपति को हवा में पाया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। अगर उसने अभी अपने पानी के क्लोन का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह मारा जाता। यह पहली बार था जब उसे अपने जल क्लोन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। यह क्लोन आध्यात्मिक क्लोन नहीं था। नहीं, ये एक सच्चा क्लोन था। यह बस एक क्लोन था जिसे उसने अपनी रूनिक ऊर्जा के साथ संघनित किया था। यह क्लोन केवल उसके रूनों के क्षेत्र में ही मौजूद हो सकता था। वो आमतौर पर इसे अपने क्षेत्र में छिपा कर रखता था और किसी महत्वपूर्ण क्षण में वो तुरंत इसके साथ स्थान बदल सकता था। यह उसकी गुप्त क्षमताओं में से एक थी, लेकिन अब यह राघव द्वारा उजागर कर दिया गया था। इससे वो बेहद क्रोधित हो गया। तुमने ये कैसे किया? सेतुपति ने पूछा। राघव ने अपनी तलवार से पानी फेंका। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम। सेतुपति गुस्से से लगभग फट पड़ा। राघव की सबसे मजबूत बात यह थी कि वो अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके शब्द गलत थे। उसे सेतुपति को क्यों बताना पड़ा? क्या इससे वो भविष्य में इससे बचाव नहीं कर पाएगा? क्या वो मूर्ख था? मैं समझता हूं। आप जानबूझकर जल ड्रैगन को अपने आध्यात्मिक युवान को अवशोषित करने की अनुमति दे रहे थे ताकि अधिक दिखाई दे। फिर जब उन्होंने मेरी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया तो आपने आध्यात्मिक युवान को विस्फोट करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया जो कि जल ड्रैगन में आपका था, और फिर एक चुपके से हमला करने का मौका लिया, सेतुपति ने कहा। हर कोई इसके बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि राघव ने वाकई जानबूझकर पानी के ड्रैगन को अपने आध्यात्मिक युवान को अवशोषित करने की अनुमति दी थी, अन्यथा उनकी संख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। लेकिन राघव ने यह कैसे किया? अंशुल और अन्य सहित सभी विशेषज्ञों को समझ में नहीं आया। जिन लोगों ने सेतुपति के साथ मुकाबला किया था, वे सभी जानते थे कि जब तक उनका आध्यात्मिक युवान उसके हमले में समाहित रहेगा, तब तक वे उस आध्यात्मिक युवान से कोई भी संबंध नहीं रख पाएंगे। वे इसे महसूस भी नहीं कर पाएंगे। वे नहीं जानते थे कि जब राघव ने अपनी दिव्य अंगूठी निकाली थी, तब भी वो अपने आध्यात्मिक युवान को महसूस कर सकता था। यहां तक कि जब इसे पानी के ड्रैगन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था,
तब भी इसका अपना विशिष्ट चिन्ह था। इससे पहले राघव ने जल ड्रैगन को अपने आध्यात्मिक युवान को अवशोषित करने की अनुमति दी थी। सेतुपति के जल ड्रैगन वास्तव में विचित्र थे और उन्होंने उसके आध्यात्मिक युवान को उसके नियंत्रण से अलग कर दिया, लेकिन अपनी दिव्य अंगूठी के साथ वो जल ड्रैगन में अपनी ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, और जब उसका कृपाण उस ऊर्जा को छूता था तो वह उसे विस्फोट कर सकता था। अब भी राघव दिव्य अंगूठी की क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। उसे बस इतना पता था कि ये उसकी आभा को विस्फोटक रूप से बढ़ने और उसके लिए ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति दे सकती है। अब उसे एक और क्षमता मिल गई थी, लेकिन अब इस क्षमता का सेतुपति के जल ड्रैगन को संभालने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। मैं भी चाहता था कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। अगर तुम इतने घमंडी न होते तो जब तुम्हारे पानी के रून फटते तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते और बच निकलते। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, है ना? अपनी पूरी शक्ति लगाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, राघव ने उदासीनता से कहा। उनकी बातें सुनकर सभी अंदर से घबरा गए। आखिर राघव किस तरह का राक्षस था? वो किसी भी जादुई कला के छेद को कम से कम समय में देख सकता था। यह जानना जरूरी था कि सेतुपति ने अनगिनत लोगों के साथ लड़ाई लड़ी थी और वे सभी उसके बढ़ते पानी के ड्रैगन के सामने पूरी तरह से असहाय थे। राघव के लिए इस तकनीक को तोड़ पाना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। जो लोग सबसे ज्यादा हैरान थे वे स्वाभाविक रूप से अंशुल, देवी और श्याम थे। वे हमेशा खुद को उसकी जादुई कलाओं से बाधित पाते थे, इसलिए वे जानते थे कि सेतुपति से निपटना कितना मुश्किल था। हालांकि उसकी जादुई कलाएं दूसरों के खिलाफ उपयोगी हो सकती थी, लेकिन अब वे राघव के खिलाफ बेकार थी। सेतुपति इस अप्रत्याशित परिणाम से पूरी तरह से क्रोधित हो गई। इंद्र के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ। अगर उसे पता होता कि राघव इतना शक्तिशाली है तो उसने सेतुपति को राघव को दबाने के लिए नहीं कहा होता। अगर उसके सिंधु परिवार में 2 ऐसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग होते तो वे निश्चित रूप से 4 परिवारों के चैंपियन बन जाते। लेकिन अब उसे बेहद बेचैनी महसूस हुई। क्या तुमने सोचा था कि मेरे पास केवल इतनी सी क्षमता है? क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारी छोटी छोटी किस्मत मुझे हरा सकती है? एक गवार वास्तव में एक गवार ही होता है। मैं तुम्हें अपनी असली क्षमताओं का अनुभव कराऊंगा। स्काई वाटर जेल। सेतुपति के चारों ओर के जल रून बिखर गए और तुरंत ही दर्जनों मील के क्षेत्र को कवर कर लिया। राघव ने खुद को एक विशाल जल कारागार में फंसा हुआ पाया। ये एक विशाल पक्षी पिंजरे की तरह था, क्योंकि ये बहुत तेजी से आया था और इसका दायरा बहुत बड़ा था, इसलिए उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। ये जल पिंजरा पूरी तरह से रूनों से बना था। ये सेतुपति के मूल रून थे। वे पानी की तरह थे, लेकिन वास्तव में पानी नहीं थे। उनकी ताकत ने शून्य को मोड़ दिया। बाहर से देखने पर राघव पिंजरे में बंद पक्षी की तरह लग रहा था। उसके लिए भागने की कोई जगह नहीं थी। राघव, देखते हैं अब तुम कैसे भागते हो। सेतुपति ने व्यंग्य किया और उसके हाथ की मुहर अचानक बदल गई। जेल तेजी से सिकुड़ने लगी। जैसे जैसे ये सिकुड़ती गई, स्वर्ग और पृथ्वी थर्रा उठे। क्या ये कैसी शक्ति है? ये इतनी भयावह कैसे हो सकती है? किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये जल कारागार इतनी तीव्र गड़गड़ाहट पैदा करेगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी इसकी शक्ति को सहन करने में असमर्थ हो। राघव के चेहरे पर आखिरकार भाव बदल गए। उसने पाया कि जैसे जैसे जेल सिकुड़ती जा रही थी, उसके आसपास का दबाव भी कई गुना बढ़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की दुनिया सिकुड़ती जा रही हो। जब यह कुछ मील की दूरी तक संकुचित हो गया तो राघव को लगा जैसे कोई विशाल पर्वत हर दिशा से उस पर टूट पड़ा हो। उसके पास पूरी ताकत से प्रतिरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक जेल 300 मीटर की चौड़ाई तक पहुंच गई, राघव ने अनुमान लगाया कि दबाव आसानी से रैंक एक सेलेस्टियल को कुचल सकता है। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि राघव का भौतिक शरीर भी इसे सहन करने में असमर्थ होने लगा था। राघव, अब जब तुम पिंजरे में बंद एक पक्षी हो तो तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझना चाहिए।
तुम कभी भी उस अंतर को पूरा नहीं कर पाओगे। अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगोगे, अगर तुम कहोगे कि तुम एक गवार हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अन्यथा भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं, मैं तुम्हें अभी पूरी तरह से विकृत अवस्था में कुचल सकता हूं। सेतुपति ने कहा, तुम एक गवार हो, मुझे बस इतना ही कहना है। राघव ने अचानक कहा। हां। सेतुपति ने सोचा कि वो हार मान रहा है और उसने तिरस्कार से उपहास किया। ठीक है, मैंने कह दिया है और आपने वादा भी किया है, राघव ने कहा। सेतुपति को तुरंत समझ आ गया कि वह उसे श्राप दे रहा था और वो वास्तव में उसके झांसे में आ गया था। भाड़ में जाओ, सेतुपति ने गुस्से में जेल को दबाया। वो वास्तव में अब राघव को मारना चाहता था। राघव पूरी तरह से दबा हुआ है। यह जल जेल बहुत भयानक लग रहा है। यह अप्रत्याशित है कि सेतुपति के पास वास्तव में ऐसी क्षमता थी। श्याम ने कहा, जब भी वे सेतुपति के साथ लड़ते थे तो वो हमेशा उन्हें संभालने के लिए पानी के ड्रैगन का इस्तेमाल करता था। उसने कभी भी उनका सामना नहीं किया था। तो सच में उसकी योजना बनाने की क्षमता बहुत बढ़िया थी। उसने अपनी सारी शक्तिशाली तकनीकें रोक रखी थी। अगर राघव न होता तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि सेतुपति में ऐसी भयानक क्षमताएं थी। पानी की जेल को प्रकट होने में बस एक पल लगा और इसका दायरा इतना बड़ा था। अगर यह नजदीकी सीमा की लड़ाई थी तो इससे बचाव करना वास्तव में असंभव था। उन तीनों को डर लगा। वे राघव की संभावनाओं पर अनुकूल रूप से विचार नहीं करते थे। चूंकि सेतुपति ने अपनी रक्षा को त्याग दिया था और अपने सभी मुख्य ऋणों को इस जल जेल में डाल दिया था, इसका मतलब था कि यह उनकी सबसे मजबूत आक्रामक क्षमता थी। अचानक एक धमाकेदार आवाज गूंजी। राघव का कंधा चकनाचूर हो गया। वह अंततः उस दबाव को सहन करने में असमर्थ हो गया। वास्तव में रैंक 2 सेलेस्टियल होने के योग्य यह लड़ाकू क्षमता वास्तव में चौंकाने वाली है। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम आंका है, राघव ने हल्के से कहा, क्योंकि उसने अपने कंधे पर खून को देखा था। तुम अभी भी शांत रहना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक ऐसा कर सकते हो। तुम जल्दी ही कुचल कर चूर्ण चूर्ण हो जाओगे, सेतुपति ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि उसने राघव को कैद कर लिया था, फिर भी सेतुपति क्रोधित था। उसकी रणनीति हमेशा यही रही थी कि वह कभी भी दूसरों के सामने अपनी असली ताकत नहीं दिखाएगा। लेकिन यह स्काईवाटर जेल उसकी सबसे शक्तिशाली हत्या तकनीक थी। उसने एक बार भ्रष्ट पद से एक रैंक 2 सेलेस्टियल को नीचे लाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। राघव ने रैंक 2 सेलेस्टियल के समय की सीमा को पार कर लिया था और वह अभी अभी घायल हुआ था। उसका भौतिक शरीर कितना भयानक था। अचानक उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी उभरी। वो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ सकता था। उसने चुपके से अपनी सारी शक्ति केंद्रित करने और तुरंत राघव को मारने का फैसला किया। भले ही उसने राघव को मार दिया हो, हालांकि इससे उपसंप्रदाय गुरु नाराज हो जाएगा, लेकिन वह यह कह सकता है कि राघव ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी। ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ सजा मिलेगी। तुम मुझे मारना चाहते हो? राघव ने अचानक कहा। वह मुस्कुराया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि सेतुपति ने अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी है। 3 सितारा युद्ध कवच। राघव की आंखों में 3 तारे दिखाई दिए। आदिम अराजकता का मनका जो तेजी से घूम रहा था अचानक स्थिर हो गया। आदिम अराजकता के अंतरिक्ष से ऊर्जा का एक विशाल सागर बह निकला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में विस्फोटक पदार्थ प्रज्वलित हो गए हों। एक भयानक आभा फूट पड़ी और 9 स्वर्गों को नष्ट करने की इच्छा आसमान में उड़ने लगी। क्या? हर कोई भयभीत था। राघव के पास वास्तव में अभी भी एक तुरुक का पत्ता था, और इतना भयानक। जब राघव की आभा फूटी तो सभी को भय का एहसास हुआ। यह एक शैतान भगवान के पुनरुत्थान की तरह था। उस इच्छा के सामने वे बहुत छोटे लग रहे थे। पानी का पिंजरा गुब्बारे जैसा था। यह 50 मीटर से 30 मील तक गया और फिर भी फुला रहा था। धमाका! भयानक पानी का पिंजरा सीधे राघव की आभा से फट गया। सभी के जबड़े खुले रह गए
क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई और तकनीक है? अगर नहीं तो मैं हमला कर दूंगा। लेकिन राघव पहले ही भयभीत सेतुपति पर सीधे हमला कर चुका था। सेतुपति अपने सदमे से जागा और जल्दी से अपने रूनों को वापस बुलाया। उन्होंने उसके सामने एक ढाल बना ली। धमाका! वो अतुलनीय रूप से मजबूत रूनिक ढाल तुरंत फट गई। सेतुपति ने खून की उल्टी की और वापस उड़ गया। यहां तक कि देर से आने वाले समुद्री विस्तार विशेषज्ञों को भी ये देखकर आश्चर्य हुआ। वे सभी राघव की युद्ध क्षमता से हैरान थे। ये जानना जरूरी था कि सेतुपति की जल ढाल आश्चर्यजनक रूप से कठोर और लचीली थी। अन्य लोगों के हमले उसके खिलाफ कोई ताकत नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब यह तुरंत फट गई थी। इसका मतलब था कि राघव की वर्तमान ताकत उस स्तर पर पहुंच गई थी जो उनकी कल्पना से परे थी। मठ प्रमुख ने आश्चर्य से पूछा, क्या राघव एक राक्षस है? सभी मठवासियों के सिर हिल गए। इस प्रकार की युद्ध क्षमता अकल्पनीय थी। उपसंप्रदाय गुरु बस शांत भाव से देख रहा था। उसकी नजर दिव्य अंगूठी से हटकर राघव की नजर पर गई। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने भी इस तरह की जादुई कला कभी नहीं देखी थी। ये पहले ही उसकी समझ के दायरे से बाहर हो चुकी थी। राघव के पास बहुत बड़े रहस्य थे। वो आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। राघव के पास जो कुछ भी था वो अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया था। शायद ऐसे बहादुर योद्धा को ही स्वर्ग का आशीर्वाद मिलता। सभी महान अवसर बहादुरों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसे पता नहीं था कि राघव के मन में स्वर्ग के प्रति थोड़ी सी भी कृतज्ञता नहीं थी। ये असुरा सुतरा बॉडी आर्ट ही था जिसने उसे वो सब कुछ दिया था जो उसके पास था। सेतुपति ने पीछे हटने के लिए राघव के हमले को उधार लिया था। उसे बुरी तरह से पीछे हटते देख अन्य 3 स्वर्गीय प्रतिभाएं भी चौंक गई। देवी ने अविश्वास से भरकर अपना मुंह ढक लिया। वे सभी राघव द्वारा धोखा खा चुके थे, या शायद ये कहना बेहतर होगा कि वे राघव की लापरवाही से धोखा खा चुके थे। वे इस बात से गुमराह हो गए थे कि उनमें किसी विशेषज्ञ जैसी कोई बात नहीं थी। प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति, यहां तक कि एक दर्जे का दिव्य व्यक्ति भी, सभी में अहंकार और दबंगता होती है, लेकिन राघव में वो गुण नहीं था। वो एक साधारण शिष्य की तरह ही लगता था। इसलिए कोई नहीं कह सकता था कि वो वास्तव में 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के बराबर है। बॉस वास्तव में बॉस है। अर्जुन और अन्य सभी रेड जोन में राघव को श्रद्धापूर्वक देख रहे थे। धमाका! अनगिनत जल रून एक बार फिर सेतुपति के चारों ओर संघनित हो गए, जिससे सभी चौंक गए। वो वास्तव में 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं में से एक होने के योग्य था। वो लगातार अंतिम चालें जारी करने में सक्षम था और उसके आध्यात्मिक युवान के खत्म होने का कोई संकेत नहीं था। सभी शिष्यों को 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं को स्वीकार करना पड़ा। वे सभी व्यावहारिक रूप से राक्षस थे, जिन्हें सामान्य ज्ञान के माध्यम से नहीं आंका जा सकता था। आकाश को सील करो, पृथ्वी को ताला लगाओ। हवा में गड़गड़ाहट भर गई और सेतुपति के माथे से खून टपकने लगा। इस ताजा खून ने उसके माथे पर 2 अलग अलग रून बनाए। वे उसके 2 स्वर्गीय दाव रून के अनुरूप थे। उसी क्षण उसके चारों ओर के सभी रून लाल हो गए। उन्होंने उसके चारों ओर 3 पारदर्शी अवरोध बना दिए। राघव, एक जल साधक के रूप में आक्रमण मेरा कमजोर पक्ष है। अब मैंने अपना सबसे मजबूत बचाव सामने रखा है। अगर आप में हिम्मत है तो बस कोशिश करें और इसे तोड़ दे। सेतुपति ने उकसाया। क्या तुम मूर्ख हो? तुम अपने कछुए के खोल में छिपे हो और तुम चाहते हो कि मैं इसे तोड़ दूं। मैं अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करूं? मैं यही इंतजार करूंगा। मुझे देखने दो कि तुम इस कछुए के खोल को कितने समय तक बनाए रख सकते हो। राघव स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं था। इसके अलावा इन 3 बाधाओं को छूने से पहले ही उन्हें बुलाने के लिए सेतुपति को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। बस इसी से उसे पता चल गया कि यह उसकी सबसे मजबूत तकनीक थी। इस तरह की जादुई कला में भले ही चौंकाने वाला बचा हो, लेकिन थकावट की दर भी जबरदस्त थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इसे लंबे समय तक बनाए रख सके। दूसरी ओर राघव के पास दिव्य अंगूठी थी जो उसे निरंतर ऊर्जा का प्रवाह दे रही थी।
सेतुपति क्रोधित हो गया। उसने कहा, यदि तुम नहीं करोगे तो मैं तुम में से हर एक को जुआनतियान सागर से बाहर निकाल दूंगा। अनगिनत भाव बदल गए। इंद्र का भाव भी बदसूरत हो गया। इस बच्चे को बहुत लाड प्यार दिया गया था। इस समय उसे सिद्धांतों की जरा भी परवाह नहीं थी। वो ये धमकी 2 बार दे चुका था। उसने वो व्यवहार पूरी तरह खो दिया था जो एक बड़े संप्रदाय के शिष्य में होना चाहिए। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। राघव की निगाहें 2 तीखी ब्लेडों की तरह लग रही थी। उसने धीरे से अपनी कृपाण उठाई और एक राजसी आभा धीरे धीरे उभरी। ये आंदोलन है। उपसंप्रदाय मास्टर चौंक गया। सरोजनी ने कहा, यह तो स्वर्ग का विभाजन है। क्या राघव स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय की पवित्र क्षमता का उपयोग कैसे कर सकता है? वाम परिवार के मुखिया ने रोते हुए कहा, इसमें कोई उत्सुकता वाली बात नहीं है। फीनिक्स क्राई एम्पायर में राघव ने स्प्लिट द हेवंस का पहला रूप पाया और फिर जूली गुप्त क्षेत्र में उसने हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन सेक्ट के एक शिष्य को मार डाला। हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन सेक्ट को यह समाचार भेजने वाले कुछ लोगों की बदौलत उनका एक व्यक्ति उसे अनुमति देने आया। किसने सोचा होगा, है ना? आप क्या कहते हैं? परिवार के मुखिया गुप्ता। सरोजनी ने अशरफ के गंजे सिर पर नजर डाली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अशरफ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ओह, ऐसी कोई बात थी। और स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के लोगों ने राघव के युद्ध कौशल को वापस नहीं लिया। कैसे? उप संप्रदाय के गुरु को यह अकल्पनीय लगा। स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के पागलपन और अनुचित दबंगई के अनुसार वे निश्चित रूप से इतने दयालु नहीं होंगे। उस व्यक्ति ने राघव के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। उसने वास्तव में राघव को कुछ लाभ दिए। सरोजनी मुस्कुराया। लाभ? ये कैसे संभव है? एक मत प्रमुख चिल्लाया, क्योंकि राघव ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा था, इसलिए उसने राघव को कुछ लाभ दिए। मुझे भी सटीक विवरण स्पष्ट नहीं है। सरोजनी ने अपना सिर हिलाया। स्वर्ग विभाजक दिव्य संप्रदाय के उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए वो इसे मजेदार मानने से खुद को रोक नहीं पाई। वो वास्तव में उसके सोचने के तरीके को समझने में असमर्थ थी। लोग उससे सवाल पूछना जारी रखना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया और राघव को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। उसका आभा मंडल अभी भी बढ़ रहा था। भले ही राघव ने स्प्लिट द हेवन सीख लिया हो, तो क्या हुआ? सेतुपति की रक्षा बेजोड़ है। उसी दायरे में कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता, इंद्र ने कहा। वह स्पष्ट रूप से राघव की स्थिति से असहज था। परिवार के मुखिया के रूप में उसने ये रणनीति बनाई थी जिसके कारण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक यादृच्छिक खरपतवार के रूप में माना जाता था। यह कहने के बराबर था कि उसके पास कोई दृष्टि नहीं है। यदि राघव ने सेतुपति को हरा दिया तो उसके पास वास्तव में कोई चेहरा नहीं बचेगा। इसलिए उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी कि सेतुपति राघव को दबा देगी। तभी यह साबित होगा कि उसने सही चुनाव किया है। अगर कोई नेता लोगों का सही मूल्यांकन भी नहीं कर सकता तो उसे वाकई पद छोड़ देना चाहिए। राघव की कृपाण अब आसमान की ओर तान दी गई थी। एक विशाल तलवार की छवि धीरे धीरे घनीभूत हो रही थी। आकाश को विभाजित करो। विशाल कृपा प्रतिमा अचानक सेतुपति के जल अवरोध पर गिर पड़ी। बाधा 3 बार हिली, लेकिन टूटी नहीं। इसके अलावा वहां 3 रूनिक बाधाएं थी। राघव के हमले से बाहरी परत भी नहीं टूटी थी। यह प्रसिद्ध स्प्लिट द हेवंस है। विशेषज्ञों ने एक दूसरे को निराशा से देखा। ऐसा लग रहा था कि यह किंवदंतियों में बताई गई शक्ति से बहुत दूर था। यह तो बस एक धोखा था, इंद्र ने व्यंग्य किया। बस जैसे ही उसकी हंसी गूंजी, राघव ने एक बार फिर अपनी कृपाण आसमान की ओर उठाई। बादलों को चीरती हुई एक और भी बड़ी कृपाण की छवि उभरी। क्या? जब उन्होंने उस कृपाणछवि को देखा तो मठ के सभी प्रमुख चौंक गए। उन्हें पता चला कि राघव का पिछला हमला सिर्फ एक अभ्यास था। पहले हमले ने आकाश और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को हिला दिया था, लेकिन दूसरे हमले ने हवा में मौजूद सारी ऊर्जा को सोख लिया था। उस क्षण पूरी दुनिया एक जानलेवा आभा से कांप उठी।
दूर से भी ऐसा लग रहा था जैसे इस कृपाणछुई ने उन्हें जकड़ लिया हो। ये अतुलनीय रूप से भयानक था। ये स्प्लिट द हेवंस का दूसरा रूप होना चाहिए। सरोजनी भी ये देखकर हैरान रह गई, लेकिन वो अंदाजा लगा सकती थी कि ये चाल क्या थी। सेतुपति को मौत की भयंकर अनुभूति ने जकड़ लिया था। उसे पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी। कमीने, तुम मेरी सुरक्षा नहीं तोड़ पाओगे। वो गुस्से से दहाड़ा और अचानक खुद को सीने में घूंसा मार लिया। उसने खून की उल्टी की, सीधे अपने सार रक्त का उपयोग करके एक सील बना ली। उसके चारों ओर की बाधाएं चमक उठीं। राघव ने उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। वह पूरी तरह से स्प्लिट द हेवेंस की इच्छा को समझने पर केंद्रित था। हालांकि यह उसका पहली बार इस्तेमाल नहीं था, लेकिन इस बार उसने एक तरह की इच्छा शक्ति महसूस की जो स्वर्ग और पृथ्वी सहित किसी भी और सभी प्रतिबंधों को तोड़ सकती थी। यह वास्तव में उसकी अपनी इच्छा से काफी मिलता जुलता था। वो वर्तमान में अपनी इच्छा को स्प्लिट द हेवंस के सार के साथ संरेखित करने की कोशिश कर रहा था। अचानक हवा में गड़गड़ाहट भर गई और आकाशीय हवाएं भड़क उठीं। एक शक्ति फूटते ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। राघव को अचानक लगा कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसका जबरदस्त आध्यात्मिक युवान अभी भी स्प्लिट द हेवंस को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा उसने पाया कि उसका हमला पहले ही धनुष से निकले तीर के बिंदु तक पहुंच चुका था। उसके पास इसे जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अब उसके नियंत्रण में नहीं था। विशाल कृपाण प्रतिमा आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई बिजली की तरह थी, जैसे कोई स्वर्गीय ब्लेड तारों की नदी को चीर रहा हो। यह सीधे सेतुपति पर टूट पड़ा। धमाका। जब यह उसकी सुरक्षा की पहली परत पर उतरा तो पानी की वो बाधा तुरंत फट गई। यह दूसरी परत तक जारी रही। दूसरा अवरोध एक सांस के लिए भी नहीं टिका और वह भी फट गया। सेतुपति का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। एक उग्र दहाड़ के साथ सेतुपति ने अपने सभी आध्यात्मिक युवान को अपने अंतिम अवरोध में डाल दिया। यदि वह अभी भी इसे अवरुद्ध नहीं कर सका तो वह मर जाएगा। धमाका। कृपाण प्रतिमा तीसरे अवरोध पर उतरी। जमीन भयंकर रूप से कांप उठी और यहां तक कि जुआंटियन सागर में मौजूद शिष्य भी हवा में उड़ गए। नतीजतन वे धारा द्वारा दूर तक उड़ गए, कुछ तो सीधे किनारे तक उड़ गए। यह हमला बहुत भयानक था। यह सौभाग्य की बात थी कि यह एक विशेष स्थान था, अन्यथा राघव के हमले ने इस भूमि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया होता। जब धूल उड़ी तो लोग ये देखकर डर गए कि जमीन दरारों से भर गई है। राघव अपनी कृपाण पर झुके हुए थे और सांस लेने के लिए हांफ रहे थे। सेतुपति अपने मूल स्थान से गायब हो गया था और वहां एक लंबी खाई बन गई थी। सेतुपति उस खाई के अंत में पड़ा था, लगातार खून खांस रहा था। क्या सेतुपति हार गई? अपनी तलवार खींचते हुए राघव धीरे धीरे सेतुपति की ओर बढ़ा। उसके कदम थोड़े अस्थिर थे, लेकिन उसकी रौबदार मुद्रा ने लोगों के दिलों को हिला दिया। जब वो उसके सामने पहुंचा तो राघव ने पीली सेतुपति को ठंडे मन से देखा। क्या तुम जानते हो, अगर तुमने मुझे निशाना बनाया होता तो ये छोटी सी प्रतियोगिता यही खत्म हो जाती। अफसोस की बात है कि तुमने मेरे भाइयों पर घृणित तरीके से हमला किया। क्या तुम योजना बना रहे हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे? सेतुपति ने ठंडे स्वर में कहा। राघव मुस्कुराया। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने की हिम्मत मैं ना करूं। बात बस इतनी है कि तुमने अभी तक मेरी निचली रेखा को नहीं छुआ है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अचानक राघव की कृपाण सीधे सेतुपति की छाती में घुस गई। उसका खून छलक आया, जिससे सभी चौंक गए। राघव, तुम मौत को दावत दे रहे हो, इंदर ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। राघव की हरकतों से सभी लोग डर के मारे उछल पड़े। क्या वह वाकई यहां किसी को मारने की योजना बना रहा था? क्या वह अपनी जान नहीं चाहता था? राघव ने इंदर की तरफ देखा तक नहीं। उसने उदासीनता से सेतुपति को देखा। ये मेरे भाइयों के लिए है। याद रखना, अगली बार जब तुम ऐसा कुछ करोगे तो चाहे तुम्हारे पीछे कोई भगवान ही क्यों न हो, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने अपनी तलवार खींची
जिससे सेतुपति उड़ गया। वह बुरी तरह लुढ़क गया और खून की उल्टी करने लगा। बिना एक बार भी देखे राघव वापस जुआनटियन सागर की ओर चलने लगा। हर कोई इस घटना से बहुत ही स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी निर्दयी शैतान देवता को अपनी ओर आते देख रहे हों। वो वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। अचानक तलवार जो राघव ने अपने कंधे पर रखी थी टूट गई। वह स्प्लिट द हेवेंस के दूसरे रूप की शक्ति को सहन करने में असमर्थ थी। अरे, क्या तुम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक मैं दिखावा खत्म न कर लूं? राघव ने असहाय होकर आह भरी। उसने मूठ फेंकी और सीधे जुआनटियन सागर में चला गया। उसने महसूस किया कि उसका थका हुआ आध्यात्मिक युवान जुआनटियन सागर में तेजी से ठीक हो रहा है। यह औषधीय गोलियों से ठीक होने से भी ज्यादा तेज था। उप संप्रदाय गुरु, इस बार राघव बहुत आगे निकल गया। इंद्र ने खड़े होकर सिर झुकाया। उप संप्रदाय के गुरु ने अपना हाथ हिलाया। सभी चीजों के अपने कारण होते हैं। यदि आप खेलना चाहते हैं तो आपको हार को स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। यदि राघव हार गया होता तो क्या होता? क्या आपको लगता कि यह बहुत दूर है? क्या आपको लगता है कि चूंकि सेतुपति आपके परिवार का शिष्य है इसलिए उसे हराना बहुत दूर जाना है? ठीक इसी समय अशरफ ने बीच में बोलते हुए कहा, परिवार प्रमुख, एक व्यक्ति के प्रति इतना पक्षपातपूर्ण होना अच्छा नहीं है। क्या आपको अपने अन्य शिष्यों के मोह भंग होने का डर नहीं है? मैं तो बस मामले का आकलन कर रहा हूं, है ना? इंद्र का मन अब थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था। अभी लड़ने का समय नहीं था, इसलिए उसने सीधे अपना मुंह बंद कर लिया। बहुत बढ़िया काम बॉस। जब राघव ड्रैगन ब्लड लीजन के पास से गुजरा तो अर्जुन और बाकी सभी ने उसे श्रद्धा से देखा। राघव का अनुसरण करने का निर्णय वास्तव में उनके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। राघव ने उन पर मुस्कुराया और आगे बढ़ना जारी रखा। सीमा और नेहा को आंख मारते हुए वह सीधे तूफान क्षेत्र की ओर चला गया। वहां दबाव सबसे ज्यादा था, लेकिन उसकी रिकवरी की गति भी सबसे तेज होगी। एक बार जब वह बैंगनी क्षेत्र में पहुंच गया तो उसने आगे बढ़ना जारी नहीं रखा। उसने अपने आध्यात्मिक युवान को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल धारा की व्यावहारिक रूप से असीमित ऊर्जा पर भरोसा किया। इस समय बुरी तरह घायल सेतुपति खड़ा हुआ और जुआनटियन सागर की ओर वापस चला गया। राघव ने उसे सिर्फ चाकू मारा था और उस हमले में कोई दूसरी ताकत नहीं थी। इसलिए जबकि उसकी चोट भयावह लग रही थी, यह बिल्कुल भी घातक नहीं थी। यह विशेष रूप से सच था क्योंकि वह एक जल साधक था और उसकी प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति क्षमता दूसरों की तुलना में अधिक थी। सेतुपति भी वायलेट जोन में प्रवेश कर गया। इस बार राघव ने उसे नहीं रोका। एक सज्जन व्यक्ति को उदार होना चाहिए और शत्रुता को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। उसने अपने भाइयों के लिए अपना बदला पहले ही ले लिया था। राघव, मैं इस तरह से सब कुछ नहीं छोड़ूंगा। हमारे पास खेलने के लिए अभी भी काफी समय है, सेतुपति ने राघव के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहा। राघव ने सेतुपति को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि सेतुपति बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वो उससे डरता नहीं था। बस अब राघव दूसरे रैंक के 2 सेलेस्टियल्स के प्रति ज्यादा सतर्क था। सेतुपति उन चारों में से एक खास मामला था। उसकी युद्ध शक्ति उसकी रक्षा में थी, आक्रमण में नहीं। इसके अलावा इस बंदे के चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से अपने असली ट्रम्प कार्ड को तब तक उजागर नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसा करना न पड़े। हालांकि उसने सुना था कि जब उन चारों ने एक दूसरे पर वार किया था और वे बराबरी पर थे, तो ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि ये मौत की लड़ाई नहीं थी। उन्होंने सिर्फ जांच करने वाले वार किए थे। आज उसने सेतुपति को उकसाया था और कई ऐसी क्षमताएं पाई थी जिनका उसने पहले इस्तेमाल नहीं किया था। इसका मतलब था कि दूसरे रैंक 2 सेलेस्टियल्स को भी भयानक ट्रम्प कार्ड छिपाना पड़ा था। बस सेतुपति, जो आक्रमण में माहिर नहीं था, पहले से ही राघव को इस बिंदु पर धकेलने में सक्षम था कि उसके पास अपने सभी ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर अंशुल, जो व्यापक रूप से अपने आक्रमण के लिए जाना जाता था, निश्चित रूप से बहुत अधिक भयानक होगा। राघव की नजर इधर उधर घूमी। जैसी कि उम्मीद थी,
उसने अंशुल से युद्ध की तीव्र इच्छा देखी। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी राघव से लड़ने की इच्छा हो रही थी। जहां तक श्याम की बात है, उसकी निगाहें तलवार की तरह थी। वो भी दिलचस्पी लेता हुआ लग रहा था। केवल देवी की अभिव्यक्ति उदासीन थी, जिससे यह बताना असंभव था कि वो क्या सोच रही थी। इससे राघव को नाक भौं सिकोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि चीजें बहुत जीवंत होंगी। राघव का ऐसे शक्तिशाली विरोधियों से सामना पहली बार हुआ था। उसे युद्ध की इच्छा से अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ।